तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर 12th क्लास का। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस होता क्या है। व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ different components यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि होमोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने दो फेज मिलाए, दो मटेरियल मिला दिए एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर वो दोनों मटेरियल मिलने के बाद उनमें सेपरेशन दिखाई दे रहा है, बाउंड्रीज दिखाई दे रही है दोनों फेज में, तो उसको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस बोलते हैं। अगर उनके बीच में कोई सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिक्स हो जा रहे हैं एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से, एक ही फेज बना रहे हैं बाद में, तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने चीनी के साथ नमक मिला दिया। चीनी के साथ नमक मिला दिया तो क्या होगा, नमक और चीनी दो कंपोनेंट अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद उनको अलग से उनमें बाउंड्री हम सेपरेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस तरफ नमक है, इस साइड में चीनी है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने चीनी मिला दी पानी के अंदर, चीनी जब तक हमने पानी के अंदर नहीं मिलाई तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग से कि वो चीनी अलग है, पानी अलग है। लेकिन जब हमने चीनी को पानी के अंदर मिला दिया है, उसको डिजोल्व कर लिया अच्छे से, उसको हिला के स्टीर करके उसको अच्छे से डिजोल्व कर लिया, उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, उसमें सिर्फ एक ही फेज दिखाई देगा, पूरा का पूरा वो लिक्विड दिखाई देगा। उसमें हमें अलग से चीनी नहीं दिखाई देगी, ठीक है, ना ही हमें अलग से पानी दिखाई देगा। उसका एक अलग टेस्ट रहेगा। जो टेस्ट होगा वो चाहे चीनी, मान लीजिए हमने ऊपर से चम्मच भर के गिलास का ऊपर से सेपरेट करके हमने टेस्ट किया, या फिर हमें नीचे से सेपरेट करके थोड़ा पार्ट लेके सॉल्यूशन का वो टेस्ट किया, उसका टेस्ट है जो चीनी के पानी का, मीठे पानी का, वो हर जगह से हर पार्ट से सेम आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि चीनी है जो हर पानी में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो टाइप होते हैं वो तीन प्रकार के होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं मेनली। उसमें आता है एक सॉलिड सॉल्यूशंस, दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा आता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस। इससे पहले कि हम इनको डिस्कस करें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। सॉल्यूशन के अंदर कई बार क्या करते हैं, हम दो तीन सब्सटेंस मिला लें, कई बार चार सब्सटेंस भी मिला के। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरे को नींबू पानी बनाना है। नींबू पानी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, नींबू पानी के अंदर एक तो पानी लेना पड़ेगा मुझे, वो एक अलग कंपोनेंट हो गया। चीनी मिलानी पड़ गई, वो एक अलग कंपोनेंट हो गया। नमक मिलाना पड़ गया, वो अलग कंपोनेंट हो गया। देखो इसमें तीन कंपोनेंट मिलाए हमने। उसके साथ साथ में नींबू का जो रस है वो भी मिलाना पड़ेगा, चौथा कंपोनेंट वो हो गया जिसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसमें चार अलग अलग कंपोनेंट मिलाने पड़ गए। लेकिन अगर मेरे को सिंपली चीनी मिलानी है पानी में, पानी और चीनी दो कंपोनेंट हो गए। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशंस कैन बी डिफाइंड, सॉल्यूशंस कैन बी classified in various ways. यानी कि it can be binary component, it can be tertiary component, it can be quaternary component. Binary component कौन से solutions होते हैं? वो solutions होते हैं जिसमें दो प्रकार के components मिलाए गए, दो प्रकार के substance मिलाए जाते हैं। अगर हम tertiary solutions की बात करें जिसमें तीन component होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए चीनी, पानी के अंदर चीनी और नमक मिला दिया केवल। क्वाटरनरी कंपोनेंट जिसमें चार अलग अलग सब्सटेंस मिलाए जाए, जैसे पानी हो गया, चीनी हो गई, नींबू का रस हो गया, और सेकंड फोर्थ वन हो गया नमक हो गया। तो इसको बोल रहे हैं क्वाटरनरी कंपोनेंट्स, ओके। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली सिर्फ एक प्रकार का ही सॉल्यूशंस का डिस्कशन है, वो है बाइनरी कंपोनेंट्स। बाइनरी कंपोनेंट्स वो होते हैं, सॉरी बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट हो, बाइनरी सॉल्यूशंस। जिन सॉल्यूशंस के अंदर केवल दो प्रकार के कंपोनेंट हो,
टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट मीन्स दो प्रकार के सब्सटेंस अलग अलग मिलाए जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल हो गया जैसे शुगर प्लस वाटर। जब भी सॉल्यूशन बनाया जाता है हमेशा एक जो कंपोनेंट है उसको ज्यादा मात्रा में रखना पड़ता है, दूसरे कंपोनेंट को थोड़ा कम मात्रा में रखना पड़ता है। जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में रखा जाता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। जैसे एग्जांपल के केस में यहाँ पे शुगर पानी के अंदर मिलाई जा रही है, उसमें वाटर जो रहेगा वो ज्यादा मात्रा में रखते हैं यूजुअली हम, तो उसको बोलेंगे सोलवेंट। और जो कम मात्रा में रहते हैं वो यूजुअली बोला जाता है सोल्यूट। ओके, जिस सॉल्यूशन के अंदर दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट, उसको बोलते हैं बाइनरी कंपोनेंट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। अगर हम डिस्कस करें सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। गैसियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट जो रहेगा वो गैस रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड रहेगा। सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट है जो वो सॉलिड रहेगा। बेसिकली इसको डिफाइन किया जाता है, इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वो गैस लिया है, सॉलिड लिया है या लिक्विड लिया है। तो इसके टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉल्यूशंस क्यों जरूरी है, सॉल्यूशंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि जितनी भी सब्सटेंसेस है नोन है, वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस नोन है। प्योर सब्सटेंसेस मतलब जिनमें एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो। हमेशा जो मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मिक्स दो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बने हैं, कोई 3 कंपाउंड से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। जैसे नींबू पानी हो गया, पानी जो टैप वाटर है, जैसे मान लीजिए हमारे टूटी में जो पानी आता है वो itself it is a mixture of different components। ओके, तो हमें ये जानना, जैसे ये हो गया कि सॉल्यूशन हो गया सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो हमें ये जानना जरूरी है कि कितना सोल्यूट कितने पानी में मिलाया जाता है, कितना सोल्यूट कितने पानी में मिलाया जाता है, कितने पानी में होता है या फिर कितने सोलवेंट के अंदर होता है। इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व मीन्स घोला गया है, डिजोल्व किया गया है, डिजोल्व इन हाउ मच सोलवेंट, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब देखो हमें हाउ मच का मतलब क्या है, हाउ मच का यहां मतलब है कितनी अमाउंट, कितनी अमाउंट। अब अमाउंट है जैसे सोल्यूट है, मान लीजिए चीनी है। अब चीनी की अमाउंट को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। चीनी के अमाउंट को कोई मेजर कर सकता है कि मान लीजिए वजन करके ले आया कोई, मान लीजिए कोई वजन करके ले आया 200 ग्राम चीनी है, ठीक है, 200 ग्राम चीनी है, ये हो गया मास उसका या वेट, हम वेट की तरह मेजर कर सकते हैं। कोई बोल सकता है कि मेरे पास भाई 50 दाने हैं चीनी के, 50 दाने हैं चीनी के, उस हिसाब से उसको मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 10 ml में मैंने 50 दाने मिला दिए, उस तरीके, यानी कि नंबर्स में भी हम कंसंट्रेशन को मेंशन कर सकते हैं। और साथ में हम कितना वजन लिया है चीनी का उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। अब आ गई बात पानी के अंदर मिलाना उसको, चीनी को। अब चीनी को जब पानी के अंदर मिलाएंगे तो पानी कितना लिया है, कोई बोल सकता है कि पानी को मैं तो लीटर में मापूंगा, मिलीलीटर में मापूंगा, वो हो गया उसका वॉल्यूम। सेकेंडली कोई बोल सकता है कि मैं उसको तो भाई वजन करके लाऊंगा पानी को, कि भाई 1 किलोग्राम पानी है, 1 किलोग्राम पानी के अंदर कितना चीनी डिसॉल्व किया गया। यानी कि अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। उन तरीकों को हम, उन वेज को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं।
तो अभी हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके। कंसंट्रेशन किस चीज की? सॉल्यूशन की, जिसके अंदर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमें देखना है कि कितना अमाउंट सोल्यूट का लिया जाता है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट को लिया जाता है, उनको मिला के सॉल्यूशन बनाया जाता है। हमें ये डिस्कस करना है कि हम उसको मास के टर्म में पढ़ें या वॉल्यूम के टर्म में पढ़ें या कोई और भी तरीका है उसको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कि कितना सोल्यूट लिया है मैंने कितने सॉल्वेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने बेसिकली बताया हम पढ़ रहे हैं क्या? बाइनरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद फाइनली क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो कोई भी परसेंटेज निकालनी हो, अगर हमें परसेंटेज अगर निकालनी हो, मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 400 मार्क्स आए हैं मान लीजिए आपके 500 में से, तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? परसेंटेज उसके निकालते हैं हम आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। मान लीजिए आपने ऑब्टेन किए हैं, आपने 400 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, किसमें से? टोटल कितना रहेगा, टोटल कितना रहेगा उसमें से निकाला जाता है हमेशा परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। वो आपकी परसेंटेज आ गई किसकी? मार्क्स की। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, या 10th क्लास या फिर 12th क्लास में। लेकिन जब हम बात करें परसेंटेज की इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमारे पास कंपोनेंट है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिलाने के बाद बनेगा सॉल्यूशन। तो टोटल जो रखा जाता है वो नीचे रखा जाता है। W बाय W का मतलब क्या है ये समझ लो। W बाय W का मतलब है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज का? उसका लिखा जाता है सॉल्यूशन के अंदर W बाय W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय कितना हमने वेट लिया है सोल्यूट का, कितना हमने वेट लिया है सोल्यूट का, वेट ऑफ सोल्यूट, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल से। टोटल क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। यानी कि वेट हमें किसका लेना पड़ेगा? टोटल का। टोटल मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे? 100 से। ये है तरीका निकालने का, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का सॉल्यूशन के अंदर तरीका। अगर मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन की बात करें, कोई एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोई भी मान लीजिए मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। मैंने बोल दिया कि मान लीजिए हमें क्या बनाना है? नमक साल्टी वाटर बनाना है, साल्टी वाटर। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस वी कैन कंसीडर, हम मान सकते हैं कि मैंने वजन करके 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल साल्ट हमने ले लिया है, कितना? 20 ग्राम, ठीक है। इसको डिसॉल्व कर दिया गया, इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ। देखो पानी को हमेशा हम ऐसे नहीं है कि पानी को हम तोल के लाते हैं, पानी को हमेशा ऐसे माप लेते हैं कि भाई कितना ml ले ये, ठीक है, बीकर के अंदर या फिर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर माप लेते हैं कि 100 ml हमने पानी ले लिया, ठीक है। इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर टू मेक फाइनल सॉल्यूशन, टू मेक फाइनल सॉल्यूशन। So calculate the percentage weight by weight of solution। जो सॉल्यूशन बना है इसका परसेंटेज निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, देख लो, W बाय W परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो हमारे पास हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इनमें से सोल्यूट कौन है, सोल्यूट वाटर है या फिर सोल्यूट टेबल साल्ट है। तो सोल्यूट मैंने क्या बताया था, यूजुअली सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है। तो लेस अमाउंट में कौन सा है? 20 ग्राम।
ठीक है। और जो सोलवेंट होता है यूजुअली लार्जर अमाउंट्स में रखा जाता है, तो यहाँ पे सोलवेंट रहेगा वाटर। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, फॉर्मूले में क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट है। वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिखाई दे रहा है कि भाई वेट तो ग्राम में होता है, तो ग्राम में तो ये 20 ग्राम दिया है, तो उसको लिख लेंगे 20 ग्राम। ठीक है, यूनिट्स साथ में लिखते रहेंगे, फाइनल यूनिट जो आएगी वो जो डिजिट आंसर आता है उसके साथ मेंशन करनी पड़ती है हमेशा, तभी उसका अच्छा मार्क्स मिलता है, तभी उसको सही से मार्क्स देता है टीचर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब बात आ गई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन रहता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब सोल्यूट कितना है, वेट निकालना है इसका, सोल्यूट का वेट कितना है 20 ग्राम, सोलवेंट का कितना है, सोलवेंट का तो वेट दे ही नहीं रखा है, सोलवेंट का क्या दे रखा है, वॉल्यूम। अब वेट और वॉल्यूम को रिलेशन बताने के लिए, वेट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या होता है इसको बताने के लिए एक टर्म दी जाती है डेंसिटी। डेंसिटी का जो सिग्निफिकेंस होता है वो किसके लिए होता है, डेंसिटी बताती है कि कितना मास किसी भी सब्सटेंस का कितना मास या फिर कितना वेट उसके यूनिट वॉल्यूम में आता है। मान लीजिए 1 ml पानी का वजन कितना है, 1 ml मिल्क का वजन कितना है, 1 ml लोहे का वजन कितना है, 1 ml अगर हम सारी चीजें लें इन तीनों का, तो तीनों की जो वेट आएगा 1 ml का, वो तीनों का डिफरेंट आता है। उसका रीजन सिर्फ एक है, उसका रीजन ये है कि कोई ज्यादा डेंसर, किसी की डेंसिटी ज्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम वेट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और वो रिलेशन होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ, वेट या फिर मास भी बोल सकते हैं इसको, वेट और मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है उस सब्सटेंस का, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो हमें क्या, अगर हमें यहां पे क्या दे रखा है ml, ml क्या होता है वॉल्यूम, तो हमें निकालना क्या है, यहां पे वेट निकालना क्या है, सोलवेंट का वेट। सोलवेंट कौन है, पानी। तो उसको निकालने के लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए वाटर की। वाटर की जो डेंसिटी रहती है वो वैसे तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है डेंसिटी, बट क्वेश्चंस के लिए उसको 4 डिग्री पे मान के या फिर ज्यादा रेंज टेम्परेचर की चेंज किए बिना उसको हम 1 ग्राम पर ml मानते हैं। डेंसिटी को कितना मानते हैं, 1 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml कहां से आया, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, जैसे वेट क्या होता है, वेट किस में लिखा जाता है, ग्राम में, वॉल्यूम किस में लिखा जाता है, ml में, तो इसकी फाइनल यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम ऊपर है, ml को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा ये ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml होता है डेंसिटी किसका, वाटर का। तो ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ, यहां पे सब्सटेंस कौन है, वाटर का सब्सटेंस, वाटर का वेट कितना है हमें निकालना है, वेट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना देखा 100, तो वेट कितना आ जाएगा, वेट बेसिकली आ जाएगा यहां पे 100 ml लिखेंगे, अगर 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml गुणा में 100 ml, ml से ml इनवर्स कैंसल, तो कितना आ गया फाइनल आंसर अपना, वेट कितना आ गया 100 ग्राम। 100 ml पानी का जो वजन होता है वो 100 ग्राम ही होता है अगर उसकी डेंसिटी 1 ग्राम ml कंसीडर की जाए तो अब हमें इसका वजन पता लग गया, सोलवेंट का वजन पता लग गया, तो हम यहां पुट कर देंगे 100 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन का वजन कितना आ गया, 120 ग्राम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या आ रहा था अपना, वेट ऑफ सोल्यूट हमें 20 ग्राम पता लग गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें 120 ग्राम पता लग गया, इसको रख दो यहाँ पे, गुणा में 100 कर दो, यहां भी ग्राम है, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्योंकि परसेंटेज जब निकालते हैं हम तो परसेंटेज में अगर ऊपर नीचे की जो यूनिट्स है, ऊपर यूनिट और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की अगर जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो फाइनल यूनिट कुछ नहीं आती है, वो सिर्फ परसेंटेज आती है। तो इसकी अगर हम कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 200 बटे में 12, 200 बटे 12 ये आ जाएगा इसका परसेंटेज। इसको कैलकुलेट कर लेना,
हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसकी परसेंटेज आएगी 16.6%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से अगर हमें मापा जाए तो सोडियम क्लोराइड है वो 16.6% है पूरे सॉल्यूशन का। पूरे सॉल्यूशन का वजन है जो, पूरे सॉल्यूशन का वजन अगर देखा जाए उसके हिसाब से बेसिकली यहां पे इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज का? इसका मीनिंग ये है कि जो सोल्यूट है वो परसेंटेज में कितना प्रेजेंट है बाय वेट, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। यहां पे 16.6% बाय वेट सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन का। ओके, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट जो वे है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर सेम टू सेम, देखो यहां पे क्या है, वेट, W का मतलब वेट और V का मतलब है वॉल्यूम, यानी कि नीचे रहेगा वॉल्यूम, डिवीजन में रहेगा वॉल्यूम डिवाइड में, और नोमिनेटर रहेगा वो वेट रहेगा किसका? सोल्यूट का। उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ, ऊपर क्या रखना है? ऊपर हमेशा रखा जाता है सोल्यूट। क्या रखा जाता है? सोल्यूट। जैसे कम नंबर, जैसे 400 मार्क्स ऊपर रखे जाते हैं, कितने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, और टोटल नीचे रखा जाता है, तो कम अमाउंट क्या रखी जाती है? ऊपर रखी जाती है, तो सोल्यूट ऊपर रखा जाता है। वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे। यहां पे क्या है? यहां पे वॉल्यूम रखना है किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। बेसिकली अब अगर इसका कोई क्वेश्चन करें, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, हमने एक क्वेश्चन करना है कि मान लीजिए 20 ग्राम ऑफ NaCl है, सेम कंडीशन है, 20 ग्राम ऑफ NaCl है, उसको मिलाया गया किसके अंदर? 100 ml पानी के अंदर, 100 ml पानी के अंदर, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बन गया, टोटल सॉल्यूशन बन गया, वो कितना बन गया? मान लीजिए 105 ml बन गया। मान लीजिए 105 ml टोटल सॉल्यूशन बन गया, मान के चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 20 ग्राम ऑफ NaCl को मिला दिया गया किसमें? इज डिजोल्ड इन 100 ml। यहां पे 100 ml लिखने के बजाय लिख लेते हैं इट डिजोल्ड इन वाटर टू मेक द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ 105 ml, 105 ml। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज W बाई V ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला चेक करो अपना। फॉर्मूला क्या रहेगा? W बाई V परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट हमें पता है कि भाई NaCl है, तो सोल्यूट को 20 ग्राम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या है? हमें वॉल्यूम लिखना है किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? अभी देखो, इसको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो, कैसे स्टेटमेंट पढ़ी जाती है। स्टेटमेंट को अगर पढ़े हम, 20 ग्राम ऑफ NaCl को डिजोल्व किया किसके अंदर? पानी के अंदर। यहां पे नहीं बताया गया कि कितना पानी हमने लिया है, स्टार्टिंग में सॉल्वेंट कितना लिया ये नहीं बताया गया, हमें डायरेक्ट क्या बताया गया? टू मेक, क्या बनाया गया? टू मेक द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन बनाया गया पानी के अंदर 20 ग्राम NaCl डिजोल्व करने के बाद कितना बना? वो 105 ml। 105 ml यानी कि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 19% आ जाएगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड है जो, वो बाय वेट कितना परसेंट है? 19% है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन में आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? इसमें क्या है? V बाई वी मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर आप बिस्लरी वगैरह की बोतल पे देखोगे तो उसमें V बाई वी लिखा जाता है, ठीक है। उसकी बोतल पे चेक करना, तो वहां पे परसेंटेज दिखाई जाती है V बाई वी, W बाई वी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे V बाई वी का मतलब है
सेम है बेसिकली, यहां पे लिखे ऊपर लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ये किन के लिए है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मींस अगर सोल्यूट है तो वो लिक्विड हो, मोस्टली लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, फिर गैसियस हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेसिकली सेम टू सेम है ये। इसका कोई क्वेश्चन कर भी सकते हैं, सेम क्राइटेरिया अपनाना है, सेम तरीका अपनाना है, सेम वे अपनाना है आपको, ठीक है। कितना वॉल्यूम हमने सोल्यूट का लिया है, डिवाइड कर देना उसको, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ओके। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन जिसको बोलते हैं पीपीएम। ये भी एक तरीका है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। पार्ट्स पर मिलियन, पहले हमें मिलियन का मतलब समझ लेना है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है 10⁶। 10 लाख किसके इक्वल होता है? 10 लाख इज इक्वल टू 10⁶ के। 10 लाख ये नंबर है एक, ओके। ये होता है किसके? 1 मिलियन के इक्वल, 1 मिलियन। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज में क्या करते हैं हम देखते हैं कि 100 पार्ट्स में कितना पार्ट्स प्रेजेंट है सोल्यूट का। लेकिन हम जब पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे, इसमें हम देखेंगे कि 10 लाख पार्ट्स में कितना पार्ट्स प्रेजेंट है सोल्यूट का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा पीपीएम के लिए? पीपीएम जब निकाला जाता है तो पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 100 से। सॉरी 100 किस में करेंगे? परसेंटेज में। यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 लाख यानी कि 10⁶ से। अगर यहां पे 100 लिख दिया जाए तो वो रहेगा परसेंटेज, सॉल्यूशन का परसेंटेज। अगर यहां पे 10⁶ लिख दिया जाए वो रहेगा पीपीएम, ओके। पार्ट्स का क्या मतलब है? यहां पे पार्ट्स का मीनिंग यहां पे ये है कि मान लीजिए हमने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या फिर वेट की बात कर रहे हैं, कितना कितना पार्ट है उसका, वेट कितना है उसका, बेसिकली ये है, ठीक है। तो पीपीएम अगर हमें निकालना पड़ जाए, मान लीजिए पीपीएम बेसिकली यूज किन के लिए किया जाता है? उस जगह पे यूज किया जाता है पीपीएम जहां पे ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल कम अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट की। कम अमाउंट, मान लीजिए जैसे कि हम टैप वाटर लेके आया, टैप वाटर के अंदर, टैप वाटर मींस जो अपना टुंटी का पानी आता है उसको टैप वाटर बोलते हैं। तो वहां से अगर मैं पानी लेके आऊं, अगर मैं वहां अमाउंट मेजर करने लग जाऊं किसकी, मान लीजिए फ्लोराइड की मेजर करने स्टार्ट कर दिया मैंने, फ्लोराइड की मैंने अमाउंट मेजर करने की सोचा, तो वो बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है। तो कम मात्रा में उसकी परसेंटेज हम निकालने के बजाय बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसको हम मेंशन करते हैं किसमें? पीपीएम में। किसमें मेंशन करते हैं? पीपीएम में। मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर रहेगा, मान लीजिए अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन टैप वाटर इज कितना है? मान लीजिए ये कितना है? 0.02 ml है, 0.02 ml है किसमें? इन 1000 ml, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पीपीएम, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली फॉर्मूला ये रहेगा, पीपीएम इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यहां पार्ट्स का क्या मतलब है? पार्ट्स का बेसिकली सिंपल मतलब ये है, यहां पे अगर वेट है तो हम वेट मेंशन कर देंगे, अगर यहां पे वॉल्यूम है तो हम यहां वॉल्यूम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या मेंशन है? अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन टैप वाटर इज, ये वॉल्यूम के अंदर मेंशन है, तो हमें यहां पे 0.02 ml डिवाइड बाय, ये किसका? सोल्यूट का, क्योंकि सोल्यूट क्या रहता है? हमेशा कम अमाउंट में रहता है। ये क्या है? ये सोलवेंट नहीं है। अगर यहाँ पे बेसिकली वाटर ही मेंशन किया जाता है तो वो सोलवेंट रहता है। ये
1000 ml है किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10⁶ से। 10⁶ से मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये रहेगा बेसिकली 10⁻³ हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 20 ppm। कितना आएगा 20 ppm। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 लाख ml सॉल्यूशन में 10 लाख ml सॉल्यूशन रहेगा वाटर, उसके अंदर 20 ml कितना क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोराइड प्रेजेंट होगा। जो नेक्स्ट वे है, पांचवा वे है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने, तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कितना अमाउंट किसी चीज का प्रेजेंट है टोटल में, टोटल सॉल्यूशन या फिर टोटल कोई भी क्वांटिटी में कितना अमाउंट किसी कंपोनेंट का प्रेजेंट है, वो क्या होता है फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स का, मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकाला था हमने, मान लीजिए किसी ने ऑब्टेन किए हैं 400 मार्क्स 500 में से, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं 400 डिवाइडेड में 500 गुणा में उसके 100 कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि उसको परसेंटेज निकालने के बजाय उसके फ्रैक्शन निकाले जाए, क्या निकाले जाए, फ्रैक्शन निकाले जाए कि कितना फ्रैक्शंस किसी ने ऑब्टेन किया मार्क्स का टोटल में से, तो वो कैसे निकालेंगे, वो मार्क्स ऑब्टेन, मान लीजिए 400 मार्क्स ऑब्टेन है 400, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल कितने मार्क्स थे 500 थे, तो उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4/5। 4/5 मींस 0.8 फ्रैक्शन, यानी कि उसने मार्क्स जितने ऑब्टेन किए हैं 0.8 फ्रैक्शन ऑब्टेन किए हैं, 0.8 ऑब्टेन किए हैं किसके, टोटल के। ओके, ऐसे निकाला जाता है फ्रैक्शन। अभी सॉल्यूशन के केस में क्या निकाला जाता है, सॉल्यूशन के केस में निकाला जाता है, सॉल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसमें निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, चीनी और पानी, नमक और पानी। ठीक है, यानी कि बाइनरी कंपोनेंट डिस्कस करते आ रहे हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें 3 कंपोनेंट सिस्टम, 4 कंपोनेंट सिस्टम, n कंपोनेंट सिस्टम, उसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका मैं समझा देता हूं एक बार। मान लीजिए मेरे पास कितने हैं 4 कंपोनेंट सिस्टम है। 4 कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर मिला दिया हमने नमक NaCl मिला दिया, NaCl के अंदर फिर साथ में मिला दिया हमने शुगर मिला दिया, शुगर के साथ साथ हमने सिट्रिक एसिड भी मिला दिया। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले मोल्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मोल्स, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो मोल हमें पता होना चाहिए। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं, गिवन मास, कितना मास है किसी कंपोनेंट का, उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसके मोलर मास से, मोलर मास से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं उसको समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे को दे रखे हैं, इसके 2 मोल दे रखे हैं वाटर के, इसके 3 मोल दे रखे हैं, इसके 4 मोल दे रखे हैं, इसके 1 मोल दे रखा है। तो अब अलग अलग कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस निकालना सीखेंगे हम पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए सोल्यूट यहां पे क्या है, वाटर मान लीजिए सोलवेंट है, सोल्यूट यहां पे क्या है NaCl, शुगर, सिट्रिक एसिड। सोल्यूट का जो मीनिंग आता है वो किस में आता है, बाइनरी कंपोनेंट्स में सही से उसका सिग्निफिकेंस आता है। लेकिन यहाँ पे सोल्यूट एक से ज्यादा हो गए हैं तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट के बजाय कंपोनेंट। क्या वर्ड यूज किया जाता है, सोल्यूट की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 सोल्यूट है। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए हमें निकालने पड़ गए किसके, सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ गए। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के निकालने हैं तो मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ, इसको
एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। मान लीजिए मैं NaCl के मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि NaCl क्या है, तो x NaCl लिख लेंगे नीचे, ठीक है। x से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मोल फ्रैक्शंस को, ओके, x, ओके। तो NaCl के मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल क्या क्या है इसमें, वाटर भी है, NaCl भी है, सिट्रिक एसिड भी है और शुगर भी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिट्रिक एसिड प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, वाटर। तो ये कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं, 3 बटे में टोटल कितने हैं, 2 + 3 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 3/10, ये आ जाएगा 0.3 मोल्स फ्रैक्शंस प्रेजेंट है किसके, सोडियम क्लोराइड के टोटल सॉल्यूशन में। अगर मान लीजिए हमें निकालना पड़ जाए किसका, वाटर का, वाटर के मोल फ्रैक्शंस निकालने पड़ जाए टोटल सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना 10, यानी कि क्या कितना आ जाएगा, x बाय वाटर कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 2 / 10 0.2, ओके। उसके बाद अगर हम सिट्रिक एसिड का निकालने लग जाए वो आ जाएगा 0.1, ठीक है। अगर हम निकालने लग जाए किसका, शुगर का, x शुगर, तो आ जाएगा 0.4। तो अगर मैं इन सभी को मोल फ्रैक्शंस को अगर मैं जोड़ने की सोचूं, क्या करने की, इनको एडअप करने की सोचूं, क्या करना है, ऐड करना, रोकना, हमें क्या करना है, हमें हमारे पास सॉल्यूशन बनाया था हमने 4 कंपोनेंट्स को लेके, वाटर, शुगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। उनके हमने अलग अलग से पूरे सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस हमने निकाल लिए हैं। अब मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से, मैं चाहता हूं कि आप सभी मोल फ्रैक्शंस को ऐड करें। सभी मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने का मतलब x ऑफ वाटर प्लस में x ऑफ शुगर प्लस में x ऑफ सिट्रिक एसिड प्लस में x ऑफ क्या था, NaCl, वो कितना आएगा वो हम करके देखते हैं एक बार। वाटर का कितना था 0.2, शुगर का कितना 0.4, सिट्रिक एसिड था 0.1, ये था NaCl था 0.3, तो ये टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। बेसिकली सिंपल बात ये है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शंस को अगर ऐड किया जाए वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि वो टोटल बन जाएगा। जैसे परसेंटेज होती है, मान लीजिए हमें जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए एक सब्सटेंस है, एक 3 सब्सटेंस है एक उसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर, तो तीनों की परसेंटेज निकाल ली हमने, तो तीनों परसेंटेज को ऐड करेंगे वो तो टोटल 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहता है, टोटल सॉल्यूशन रहता है, टोटल रहता है, तो इसीलिए वो हमेशा 100 के इक्वल आएगा। तो फ्रैक्शंस में हमेशा वो 1 के इक्वल आएगा, तो मोल फ्रैक्शंस ऑलवेज 1 के इक्वल रहेंगे अगर सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो, ओके।